दूर के एक ठंडे और बर्फ से ढके हुए मुल्क में एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम था सोफारिया। ये रियासत उन ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बसी थी जहां हमेशा बर्फ गिरती रहती थी और सूरज की किरणें उस बर्फ पर इस तरह चमकती थीं जैसे हजारों हीरे बिखर गए हों। इस रियासत की रानी बहुत दयालु और अक्लमंद थी और उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी आइना। आइना का चेहरा चांदनी जैसा रोशन था, उसके बालों का रंग सफ़ेद बर्फ जैसा चमकता था और जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे पूरे आसमान में उजाला फैल गया हो। मगर शहजादी आइना के दिल में एक अकेलापन था। वो रियासत के सब लोगों से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई भी उसका असल दोस्त नहीं। वो रोज़ सुबह महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जाकर आसमान को देखती और खामोशी से दुआ करती, काश मेरे पास कोई दोस्त हो जो मुझे समझ सके। रानी अक्सर उसे समझाती, मेरी जान, जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्ती और मेहरबानी है। जब तुम अपने दिल से किसी पर करम करती हो तो जादू अपने आप होता है। आइना मुस्कुराती, मगर उसके दिल का सुकून अभी दूर था। एक रात जब रियासत पर सख्त तूफान आया तो महल के बाग में बर्फ के नीचे से हल्की सी रोशनी उभरी। आइना ने जब करीब जाकर देखा तो वहाँ एक छोटी सी परियों जैसी मखलूक पड़ी थी। बर्फ के पंख, नीली रोशनी और हल्की सी सांस। आइना ने उसे अपनी चादर में लपेटकर अंदर ले गई। उसका नाम था लुनमा। उस रात से आइना का दिल पहली दफ़ा हल्का महसूस हुआ। वो दिन भर लुनमा से बातें करती, हंसती और बर्फ के बागों में खेलती। लुनमा ने कहा, मैं बर्फ की परी हूँ और तुम मेरी दोस्त। आइना के चेहरे पर वो मुस्कुराहट फिर से चमक उठी जिसे देखकर सूरज भी शर्मा जाए। मगर उन्हें क्या पता था कि दूर कहीं बर्फ के स्याह पहाड़ों के पीछे एक बुरे जादूगर ने उन दोनों पर नज़र रख ली थी। वो जादूगर नेफोर था। वो कभी सोफारिया का राजवैद था, मगर लालच और ताकत की भूख ने उसे अंधेरा बना दिया। उसने सुना था कि शहजादी आइना के पास अब बर्फ की परी है, जिसके पंखों में वो जादू है जो दोनों जहान के बर्फ को पिघला सकता है। नेफोर ने फैसला किया कि वो लुनमा को चुरा लेगा ताकि उसके जादू से वो हमेशा के लिए रियासत पर हुकूमत कर सके। एक रात जब आइना और लुनमा महल के बाग में चांदनी के नीचे खेल रहे थे तो अचानक बर्फ का तूफान उठ खड़ा हुआ। हवाओं ने घूमकर लुनमा को उठा लिया और सब कुछ अंधेरे में चला गया। आइना चीख कर बोली, लुनमा वापस आओ, लेकिन जवाब में सिर्फ बर्फ के जर्रात हवा में नाच रहे थे। रानी ने घबराकर शहजादी को गले लगाया, मगर आइना की आंखों में आंसू चमक रहे थे। अम्मी, मुझे अपनी दोस्त को वापस लाना होगा, मैं वादा करती हूँ। रानी ने उसे अपनी दामन से एक छोटी सी शफाफ शीशा की बोतल दी। ये बर्फ का आंसू है, जब तुम्हें रास्ता ना नजर आए इसे देखो, ये तुम्हें राह दिखाएगी। आइना ने गर्म कपड़ों और एक छोटी मशाल के साथ सफ़र शुरू किया। वो पहाड़ों से गुजरी, बर्फ के दरियाओं को पार किया और बर्फ के जादू से बची। हर कदम पर उसका दिल कह रहा था, मैं अकेली नहीं, मेरी दोस्त मेरी इंतज़ार कर रही है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी बर्फ़ वाली चुड़ैल से हुई जो पहले नेफोर की गुलाम थी। उसने आइना को कहा, अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहती हो तो अपने दिल का सबसे बड़ा दुख कुर्बान करना होगा, सिर्फ तब तुम बर्फ़ के किले तक पहुंच सकती हो। आइना ने आंखें बंद करके कहा, मैं अपना दुख देने को तैयार हूँ, बस मेरी दोस्त सुरक्षित हो। ये कहकर उसने बर्फ का आंसू ज़मीन पर गिराया और फौरन एक रोशनी का पुल बन गया जो उसे सियाह पहाड़ों की तरफ ले गया। आइना ने बर्फ के पुल पर कदम रखा और वो सियाह पहाड़ों के किले के सामने जा पहुंची। किला अंधेरे में डूबा हुआ था और बर्फ के बादल उसके गिर्द घूम रहे थे। हर जगह सरसराहट थी, मगर आइना के दिल में सिर्फ एक आवाज़ थी, लुनमा। अंदर जाकर उसने देखा कि लुमा एक शीशे के पिंजरे में बंद थी। उसके पंख मुरझा गए थे और उसके आसपास बर्फ का जादूगर नेफोर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी दोस्ती ने उसे कमज़ोर कर दिया शहजादी, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। अब मैं इसके पंखों का जादू इस्तेमाल करके सोफारिया को हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। आइना ने हिम्मत से कहा, ताकत वो नहीं होती जो दोस्तों से छीन ली जाए, ताकत तो वो होती है जो दोस्ती और मेहरबानी से पैदा होती है। नेफोर ने अपनी छड़ी उठाई और बर्फ़ का तूफान बुलाया, मगर आइना ने अपना दिल मजबूत रखा। उसने अपने हाथ से बर्फ का आंसू उठाया जो अब भी चमक रहा था। उसने वो आंसू लुमा के पिंजरे पर गिराया। अचानक किला का हर कोना रोशनी से भर गया। लुमा के पंख फिर से चमक उठे और दोनों मिलकर एक रोशन धुंध बन गए। आइना ने नेफोर की तरफ देखा। अंधेरा कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। उस पल लुमा ने अपने पंख फैलाए
और बर्फ के तूफान को रोशनी में बदल दिया। नेफोर की छड़ी पिघलकर बर्फ बन गई और उसका जादू खत्म हो गया। तिला गिरने लगा, मगर लूमा ने अपनी दोस्त का हाथ थामा और दोनों हवा में उड़ गई। सुबह का सूरज उभर रहा था जब सुफारिया के आसमान में चमकदार बर्फ के जर्रात गिर रहे थे। महल के बाग में शहजादी आईना और लूमा फिर से साथ खेल रही थीं। लोगों ने उन दोनों का स्वागत किया और पूरी रियासत रोशनी से भर गई। रानी ने शहजादी को गले लगाया। मुझे फख्र है मेरी बेटी पर, जिन्होंने साबित किया कि दोस्ती और दयालुता हर जादू से ज्यादा ताकतवर है। आईना मुस्कुराकर बोली, माँ, बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं होती, जब उसमें दोस्ती और प्यार हो तो वो सबसे खूबसूरत चमक बन जाती है। उस दिन से सुफारिया की रियासत में एक नया कानून बना, जो दिल से मेहरबान हो वही असल जादू जानता है। हर साल बर्फ गिरती तो लोग शहजादी आईना और लूमा की याद में रोशनी जलाकर कहते। बर्फ की शहजादी ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती रोशनी बनकर अंधेरे को मिटा देती है, और यूं शहजादी आईना और लूमा हमेशा के लिए दोस्ती और उम्मीद की मिसाल बन गई। उनकी कहानी बर्फ के जर्रात की तरह हवा में घूमती, बच्चों के सपनों में चमकती और दुनिया को याद दिलाती कि जो दिल से मेहरबान है वो कभी अकेला नहीं।